गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व है वो कैसे होता है। डिमांड कर्व हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, ऐसे होता है डी डी। ये ऐसे क्यों होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए क्यों होता है, इसके कुछ रीजन होते हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे हमारे आज के टॉपिक में। ठीक है। अब इसका एक मतलब और भी है कि डिमांड कर्व है, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन। स्लोप डाउन कब होता है, जब हम प्राइस है वो हमारा यहां था तो हमने वस्तुएं खरीदी इतनी, क्या था पी और क्यू। ठीक है। अब प्राइस कम होकर के क्या हो गया, P1 हो गया, तो हमने वस्तुएं क्या खरीदी, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस कम होता है तो हम ज्यादा वस्तु क्यों खरीदते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इसका कि प्राइस अगर कम हो जाए तो हम ज्यादा वस्तु क्यों खरीदते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा। अगर प्राइस कम होने पर हम ज्यादा वस्तु खरीदते हैं तो क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा, किसका, डिमांड कर्व का। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला इसका पॉइंट बनता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका एक लॉ होता है, एक रूल होता है। वो क्या था, हमने पिछली वीडियो, पीछे जो एक वीडियो है उसमें स्टडी किया था कि अगर हम जितनी ज्यादा वस्तुएं खरीदते जाएंगे या जितनी ज्यादा वस्तुओं का यूटिलाइजेशन करेंगे तो वस्तुओं की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी ना, उतना ही उस वस्तु का यूटिलिटी लेवल, यानी कि जो यूटिलिटी प्रोवाइड करती है वो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, उसका लेवल कम होता जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु खरीदेंगे वो हमें ज्यादा यूटिलिटी देगी तो हम उसके लिए ज्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार होंगे। दूसरी वस्तु कब खरीदेंगे, जब वो हमें सस्ती मिलेगी, यानी कि उसका यूटिलिटी लेवल कम हुआ है तो उसके प्राइस भी कम होने चाहिए। ऐसे ही हम अगर प्राइस कम होते जाएंगे, प्राइस क्या होगा, कम होता जाएगा, तो हम उसकी अगर वस्तु है कोई, उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है तो अगर उसका प्राइस कम होगा तो हम उस वस्तु को लेवल तक खरीदते जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है कि अगर वस्तु की यूटिलिटी कम होती जाए, ठीक है, तो वो जितनी यूटिलिटी हमें पे करती है ना उसके इक्वल तक हम पैसे पे करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि उसके इक्वल तक हम उसको खरीदेंगे। उससे अगर यूटिलिटी कम रह गई और पेमेंट ज्यादा करनी पड़ी, यानी कि उसका प्राइस ज्यादा है, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है। ये हमारा क्या था, यूटिलिटी एनालिसिस था जिसमें हमने एक सेटिस्फेक्शन लेवल है वो स्टडी किया था। उसके बाद दूसरी क्या बात थी कि जब हम अगर यूटिलिटी कम हुई है और प्राइस ज्यादा है, अब प्राइस ज्यादा की जगह अगर प्राइस कम हो गया तो हम उस वस्तु को खरीद लेंगे, तो उस वस्तु की ज्यादा यूनिट खरीदते हैं हम अगर प्राइस कम होता है तो ये पॉइंट था, क्या था कि अगर वस्तु का प्राइस कम होता जाएगा तो यूटिलिटी एनालिसिस जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग हम उस वस्तु को ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे। पहला तो ये बन गया कि प्राइस कम होने पर ज्यादा क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो यूटिलिटी कम होती है, साथ ही साथ उसका प्राइस भी कम हो जाएगा तो हम उसको यूटिलिटी के इक्वल जब तक होती है तब तक उसको खरीदते रहते हैं, इसलिए हम उस वस्तु को ज्यादा खरीद लेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा है इनकम इफेक्ट। यहां हम इनकम को एक रियल इनकम, यानी कि मॉनेटरी इनकम है उसको छोड़ के हम रियल इनकम में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि एक कस्टमर है, ठीक है, उसकी 100 रुपए इनकम है, क्या है, 100 रुपए। हम इस इनकम को कहें कि ये इनकम है वो 10 केजी क्या है, आलू के बराबर है, या 10 केजी गेहूं के बराबर है, वीट के बराबर। ठीक है। अब अगर वस्तु का प्राइस कम हो जाए, यहां क्या था, पर केजी प्राइस क्या था, 10 रुपीज, है ना। अब अगर प्राइस कम हो गया, सेकंड स्टेप पे आते हैं, इनकम तो उसकी 100 ही रही,
ठीक है। लेकिन रियल इनकम जो हमने क्या कहा था 10 केजी वीट, अगर गेहूं है उसका प्राइस है वो 5 रुपए पर केजी हो जाए तो वो कितने किलोग्राम 20 केजी है वो गेहूं खरीद पाएगा। तो ये है इनकम इफेक्ट, यानी कि प्राइस कम होता है तो वो उसके पास एक बजट है, लिमिटेड बजट है, यानी कि उसके पास 100 रुपए है, ठीक है, वो वस्तु खरीदने जाता है 100 रुपए में। अगर वस्तु महंगी है तो वो कम खरीद पाएगा, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम रहेगी, और अगर वो प्राइस कम होगा तो वो ज्यादा खरीद पाएगा। तो वो इसको हमने इनकम इफेक्ट नाम दिया है। यानी कि अगर हमारे पास जो इनकम है उसको हम रियल इनकम में है उसमें मापते हैं, जैसे मेरी इनकम है वो 100 किलो सेब के बराबर है। अब सेब का रेट कम हो गया तो 100 किलो क्यों, मेरी इनकम में तो ज्यादा सेब आएंगे, ठीक है, तो 150 किलो सेब हो जाएगा। तो यही चीज है कि अगर हमारी इनकम तो 100 रुपीज ही रही दोनों केस में, लेकिन यहाँ प्राइस कम होने से हमने क्या किया, डबल, यानी कि 20 केजी है वो वीट है वो परचेज करने की हमारी कैपेसिटी होगी तो हम ज्यादा खरीद लेंगे। तो प्राइस कम होने से हमारी इनकम या जो हमारा बजट है ना उस बजट के अकॉर्डिंग हम ज्यादा वस्तु खरीद पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइस अगर वस्तु का कम होता है हम ज्यादा वस्तुएं खरीद लेते हैं। उसके बाद बारी आती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। ये भी हमारा हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है, कुछ हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को हम यूज कर सकते हैं, जैसे चाय है कॉफी है, ठीक है, चाय की जगह हम कॉफी का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर चाय के प्राइस कम हो जाए तो क्या करेंगे कस्टमर, कॉफी को खरीदना छोड़ के और चाय खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कॉफी को खरीदना छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि चाय के रेट कम हो गए तो चाय को ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो चीज सस्ती मिलती है ना उसको ज्यादा खरीदते हैं, जो महंगी मिलती है, जो सब्स्टिट्यूट्स दो प्रोडक्ट हैं जो एक जैसा ए और बी ये यूटिलिटी देते हैं हमें एक जैसी, यानी कि एक जैसा काम करते हैं, जो सस्ता मिलेगा उसको खरीदेंगे हम, तो महंगे को क्यों खरीदेंगे। अगर बी सस्ता मिलता है तो हम बी की तरफ मूव कर जाएंगे, ए को खरीदना छोड़ देंगे। तो इसी तरह से बी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जिस प्रोडक्ट की, जो सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट है ना उनमें से जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है लोग उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं बजाय कि जिसके प्राइस ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट था, बिल्कुल इजी पॉइंट था। उसके बाद है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। हमारे कंज्यूमर ग्रुप्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाना। वो कैसे इंक्रीज होता है, हमारे पास एक परिवार है, ये कह लो कि हमारे पास जो परिवार हैं उनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम है वो 10,000 रुपए पर मंथ है, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम 15,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक वस्तु है जिसके प्राइस 100 रुपए पर केजी, क्या है, 100 रुपए पर केजी है, पर किलोग्राम। तो हमने क्या किया कि इस वस्तु को सिर्फ ये परिवार ही खरीद सकता है, ठीक है। ये मान लिया कि ये 100 परिवार तो ये हैं और 100 परिवार ये हैं, ठीक है। अगर वस्तु के प्राइस कितने हैं, 100 रुपए पर केजी है, तो सिर्फ कौन खरीदेगा, जिसकी इनकम 15,000 रुपए है। और अगर इसके प्राइस है वो कम होकर के 50 हो जाते हैं तो ये परिवार है जो गरीब है वो भी इसको खरीदने में कैपेबल होगा, यानी कि वो भी इसको खरीद सकता है। ये भी उसके जो सराउंडिंग एरिया, जो दायरा है उसका, जो उसके बजट है उसमें आ जाती है ये वस्तु। तो इसलिए ये परिवार भी खरीदना शुरू कर देगा। पहले तो 100 लोग डिमांड करते थे या 100 परिवार है वो डिमांड करते थे किसी वस्तु की, अब 200 परिवार अगर डिमांड करेंगे तो क्या होगा, डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। वस्तु के प्राइस कम होने से जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, यानी कि जो उसको खरीदने वाले लोग हैं, उनका दायरा बढ़ जाता है, यानी कि वो लोग ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि जो गरीब है ना वो भी उस चीज को खरीदना शुरू कर देते हैं। इसलिए साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है वो इफेक्ट करता है कि प्राइस कम होने पर ज्यादा वस्तु खरीदी जाती है। ऐसे ही क्या है, डिफरेंट यूजेज। एक वस्तु है उसके कई सारे यूज हैं, एक कोई भी वस्तु है उसके कई सारे यूज हैं। हमने देखा था रिसोर्सेज हैं उनके मल्टीपल यूजेज हमने स्टडी किए थे कि एक चीज के कई सारे अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं।
तो ये डिफरेंट यूजेज का मतलब यही है कि अल्टरनेटिव यूज किसी चीज का है। जैसे चना है, चने को हम भी खाते हैं, ठीक है, बेसन बना लेते हैं, हलवाई यूज करते हैं, उसके बाद पशुओं को भी खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर प्राइस महंगा होगा तो हम क्या करेंगे, जो बेस्ट अल्टरनेट है उसके लिए यूज करेंगे उसको। अगर प्राइस कम होता चला गया तो हम जो दूसरे अल्टरनेट है ना उनके लिए भी उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे चने से ही लगाता हूं, अगर चने का प्राइस है वो 100 रुपए पर केजी रहा, कितना, 100 रुपए पर केजी, तो हम क्या करेंगे, चने को सिर्फ अपने खाने के लिए ही यूज करेंगे, पशुओं को नहीं डाल देंगे, ठीक है, तो कम खरीदेंगे। और अगर इसका प्राइस है वो 40 रुपए पर केजी हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको खुद तो खाएंगे, साथ में पशुओं को भी खिलाना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो यही चीज है कि प्राइस कम होने पर जो डिफरेंट यूजेज हैं, यानी कि 3 तरह से, 2 तरह से यूज होती है कोई चीज, तो एक जगह यूज करते हैं हम जो बेस्ट अल्टरनेट है, उससे नीचे वाले अल्टरनेट पे यूज नहीं करते, प्राइस ज्यादा है तो, और प्राइस कम हो गया तो उसी अल्टरनेट पे भी यूज करेंगे और उससे नीचे वाले पे भी यूज करेंगे, यानी कि इसका जो यूज है वो ज्यादा करना शुरू कर देंगे, जिससे उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि प्राइस कम होने पर हम ज्यादा वस्तु डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। यही 5 रीजन थे जिन रीजंस की वजह से वस्तु के प्राइस कम होने पर हम उस वस्तु को ज्यादा खरीदते हैं, यानी कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है।